हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर आज कक्षा 11वीं के लिए अकाउंट का एक लेक्चर लेके आया हूँ। तो बच्चों हम लोग पाठ शुरू करेंगे रोजनामचा, और ये है हम लोग आगे के जो दो पाठ है उससे बेस पे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रस्तावना में कि व्यापार, धंधा और उद्योग के प्रतिनिधि अनेक आर्थिक व्यवहार होते हैं। कई व्यापारी इन आर्थिक हिसाबों को व्यवहारों को सरलता से याद नहीं रख सकता और तुरंत कच्ची टिप्पणी में उसका लेखा करता है, जिसमें कोई भी आर्थिक व्यवहार लिखने में भूला नहीं जाए। इस कच्ची टिप्पणी पर से व्यापारी नामा लिखते हैं, जबकि कई व्यापारी कच्ची टिप्पणी के रखने के बदले सीधा वाउचर से नामा लिखते हैं। दोहरी असर के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक हिसाबी व्यवहार में कम से कम दो खाते जुड़े होते हैं। इन खातों का प्रकार निश्चित करने के लिए कौन सा खाता लाभ या बदला लेता है और कौन सा खाता लाभ या बदला देता है, यह निश्चित किया जाता है। इसके आधार पर खातों के नियमों का उपयोग करके कौन सा खाता उधार होगा, कौन सा खाता जमा होगा, उसकी निश्चित किया जाता है। इस प्रकार उधार जमा के नियमों के आधार पर हिसाबी व्यवहार की नामा की प्रथम बही बुक में लेखा करने की प्रक्रिया को रोजनामचा जनरल कहते हैं। इस प्रकार हिसाबी व्यवहार का प्रथम लेखा जिस बही में होता है उसे रोजनामचा या रोजनामचे की बही कहते हैं। रोजनामचा का अर्थ, रोजनामचा दोहरा लेखा प्रणाली के नींव की बही चोपड़ा होता है। ऐसी मूलभूत बही होती है यह जिसमें आधार पर नामा पद्धति की बाकी बहियों चोपड़े लिखे जाते हैं। फ्रेंच शब्द जॉर्ज, जर का अर्थ होता है दिन और उस पर से जनरल शब्द बना है जिसका अर्थ होता है धंधे के दैनिक व्यवहारों का लेखा। अंग्रेजी शब्द जनरल का मूल लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है लेखा या डायरी। रोजनामचे की बही मूलभूत या नींव की बही मानी जाती है। यह नामा ऐसी बही है जिसमें धंधे के सभी व्यवहार तारीख के क्रम में लिखे जाते हैं। इसके बाद कौन से खाते में कितनी रकम उधार करनी है या जमा करनी है या निश्चित होता है। व्यवहार रिलेशनशिप का विवरण सहित प्रथम लिखा जाता है। कच्ची टिप्पणी को टाँचण या टिप्पणी कहते हैं। इस प्रकार से वाउचर के आधार पर हिसाबी व्यवहार में जनरल की बही में लिखे जाते हैं। वाउचर को तारीख के क्रम में फाइल बनाया जाता है। रोजनामचा लिखने के बही बाद में उस पर से खाता बही के अलग अलग खाता खोलकर उसमें खतौनी की जाती है। इसके आधार पर प्रत्येक खाते की बाकी निकाल कर सक्कर तल पर तैयार की जाती है। कच्ची टिप्पणी के व्यवहारों को पद्धति से नहीं लिखा जाता, इसलिए कच्ची टिप्पणी को हिसाबी बही के भाग के रूप में नहीं गिना जाता। रोजनामचा नामा का मूल तत्व और पाया का या प्रथम चोपड़ा गिना जाता है। अब रोजनामचा की लाक्षणिकता या अभिलक्षण। रोजनामचा मूलभूत बही होती है, उसमें दोहरी असर की जाती है, रकम के दो खाने बनाए जाते हैं, तारीख को क्रम होते हैं और विवरण होता है। रोजनामचा का महत्व। तो बच्चों, महत्व में सभी व्यवहारों का व्यवहार लिखे जाते हैं। आप रोकड़ व्यवहार, उधार व्यवहार, फिर आर्थिक व्यवहार, विभिन्न आर्थिक व्यवहार, सभी प्रकार के व्यवहारों को लिखते हैं। विगतवार माहिती, जैसे आप रोजनामचा लिखते हो उसके बाद आपको विवरण लिखना पड़ता है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है किस प्रकार के व्यवहार की आपने नोंद की है। उसके बाद भविष्य के लिए उपयोगी माहिती, अगर आपने लिखा होगा रोजनामचा सही ढंग से तो भविष्य में कभी भी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। खतौनी में सरलता, बच्चों ये खतौनी शब्द जो है कुछ नया होगा आपके लिए, तो आपको मैं विस्तार से आगे के चैप्टर में समझाऊंगा। व्यवस्थित लेखा, यानी एकदम व्यवस्थित रूप से आप लिखते हो ताकि सामने वाला जो अगर अनपढ़ हुआ या कम पढ़ा लिखा हो तो भी आपको उनको समझ में भी आ सकता है। भूल रहित हिसाब, कभी भी यहाँ पे हिसाब में गबन, भूल, त्रुटि, खामी नहीं होती है। सामने वाले को या फिर जिसको भी ज़रूरत हो उसमें वो आसानी से इस गबन को या रही हो तो भी ध्यान से जान सकता है। अब फिफ्थ टॉपिक में देखें तो रोजनामचा का नमूना स्पष्टीकरण। बच्चों आपको सबसे पहले टाइटल में लिखना है श्री डैश का रोजनामचा। सपोज मैं मेरा बना रहा हूँ तो श्री किशोर सर का रोजनामचा। अगर आप किसी संस्था का बना रहे हो, अगर आपकी कोई कंपनी का नाम जैसे कि श्री XYZ कंपनी का रोजनामचा, पहला कॉलम हमेशा आपको तारीख का बनाना जो स्केल के माप का होता है। आपने देखा होगा स्केल का माप कैसा होता है, उसका कॉलम। और यहाँ से ये दोनों है वो पहले बनाने होते हैं, इस साइड में राइट साइड में, वो भी आपके स्केल के माप के। और ये एकदम छोटा सा कॉलम जिसमें कभी भी एंट्री लिखी नहीं जाती, इसलिए हम इसको बहुत छोटा बनाते हैं। और यहाँ पे ये कॉलम जो है वो बड़ा रखना है, यानी आपको टोटल 5 खाने बनाने: तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार रकम और जमा रकम।
यहाँ पे कभी भी कोई जैसे कि 2015 जनवरी 1 लिखे जाते तो खाते कोई भी जैसे मशीन खाता उधार का सिर्फ वो लिखा जाता है डैश खाते का ऐसा लिखा जाता है और विवरण लिखा जाता है। तारीख जैसे आप मैंने बताया कि बच्चों सबसे पहले क्या लिखा जाता है तारीख लिखा जाता है उसके बाद विवरण। विवरण का ऊपर मैंने आपको समझाया कि विवरण में क्या लिखा जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं खाता बही पृष्ठ नंबर रोजनामचे के तीसरे कार्य को खाता बही का पृष्ठ नंबर लिखा जाता है जिसके संक्षिप्त में नम के रूप में जाना जाता है। रोजनामचा लिखने के बाद खतौनी करने पर खाता बही में जो पृष्ठ नंबर पर उस खाते की खतौनी की वह पृष्ठ नंबर यहाँ लिखा जाता है। अब उधार में आप जानते हैं उधार रकम लिखी जाती है, जमा में जमा रकम लिखी जाती है। मैं आपको बच्चे से पहले बता दूं यहाँ पे जिससे यहाँ लिखा है कि जितने व्यवहारों का लेखा रोजनामचा जिस पेज पर हुआ हो उसके आगे करके उस पेज के अंत में योग आगे ले गए शब्द का लिखा जाता है। दूसरे पेज पर बाकी के व्यवहारों का रोजनामचा लिखने से पहले प्रारंभ में उधार जमा के खाने में उस योग का पुनः लिखो और विवरण में लिखो योग आगे लाए शब्द रकम के सामने लिखो। यह रकम के योग के ऊपर एक लाइन और नीचे दो समांतर लाइन खींची जाती है और रोजनामचा पूर्ण हुआ सूचित किया जाता है। नियम मुद्दत के अंत में सभी व्यवहारों का लिख लिए जाने पर उधार जमा खाने का योग किया जाता है। इसके सामने विवरण के खाने में कुल योग लिखा जाता है। रोजनामचा का उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्नलिखित व्यवहार प्रिया के रोजनामचे में लिखिए। ये है 2014 मार्च 1। तो प्रिया कौन बच्चों, हम लोग अपने आप को प्रिया समझ के उसका व्यवहार लिखेंगे। जैसे कि प्रिया का रोजनामचा, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ नंबर, उधार रकम। यहाँ लिखा है रुपये 5000 का माल नकद खरीदा। तो बच्चों पहले माइंड में सेट करो, विचार करो, अगर मैं रुपये 5000 का माल रोकड़ में खरीदूँगा तो जो चीज़ें याद रखो। पहली चीज़ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। तो बच्चों आप जानते हो अगर मैं माल खरीदता हूँ तो माल आ रहा है अर्थात हमने खरीदी की है, और क्या जा रही है बच्चों की रोकड़ जा रही है तो हम लोग की रोकड़ जाए तो हम लोग क्या करते हैं जमा करते हैं। ये उधार जमा का नियम है। माल या संपत्ति आए तो उधार, माल या संपत्ति जाए तो जमा। आप एंट्री भी देख सकते हो नीचे 2014 जनवरी 1 और लिखा होगा खरीद खाता उधार का रोकड़ खाते का जमा। हम लोग उधार का ऐसे बोलते हैं खाली, लेकिन उसको पीछे लिखते नहीं। जैसे कि खरीद खाता उधार रोकड़ खाते का जमा। तो आप लोग खरीद खाते उधार में आपने देखा होगा यहाँ पे इसी लाइन के सामने आपको लिखना है 5000, उस लाइन के सामने आपको लिखना है 5000, नीचे लिखना है रुपये 5000 का माल नकद खरीदा। ये विवरण से आपको पूरी एंट्री समझ में आएगी। दूसरा 4 तारीख को रुपये 8000 का माल नंदन के पास से साख पर खरीदा। ये भी खरीदी और ये भी खरीदी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे हमने साख पर खरीदा तो ये जो रोकड़ है उस जगह पर हम क्या लिख देंगे नंदन। देखो 4 तारीख खरीद खाता, और ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे खरीद खाता उधार नंदन खाते का, और विवरण लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट